चंडीगढ़ और मोहाली में रहने वाले लोगों, हाथ जोड़कर विनती है मेरी आप लोगों से, अपने शहर को बदनाम होने से बचा लो। लूट मचा रखी है आपके शहर में आपके ओला ड्राइवर्स ने। और बात कर रहा हूं स्पेशली आपके चंडीगढ़ एयरपोर्ट की। भाई इस वक्त रात के 1 बजे हैं, विश्वास नहीं करोगे, और ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे। अभी अभी मुंबई से लैंड हुआ हूं चंडीगढ़ में, और ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी कई बार हो चुका है। पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूअसली ओला वालों को ट्विटर पर जाकर हमेशा पोक कर रहा हूं कि भाई इस सिस्टम को ठीक करो। ये जो लूट मचा रखी है ओला वालों ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, इस सिस्टम को ठीक करो। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अब तो लिटरली स्कैम हो रहा है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। बताता हूं कैसे स्कैम हो रहा है। जैसे ही आप ओला बुक करोगे चंडीगढ़ एयरपोर्ट आकर, सबसे पहले तो वो लोग आपको बोलेंगे कि भाई झंडे के नीचे आ जाओ। आपको एक नेशनल फ्लैग दिख रहा है, नेशनल फ्लैग के आड़ में भाई स्कैम कर रहे हैं। वाह, मान गए तुम लोगों को। बोलेंगे नेशनल फ्लैग के नीचे आ जाओ, आप वहां जाओगे। उसके बाद वो बंदा आपको ये बोलेगा कि ये जो मैप आपने लगाया है ना, ये जो लोकेशन आपका जो दिखा रहा है, ये अंदर गांव वाला रास्ता दिखा रहा है, हम आपको हाईवे से होकर ले जाते हैं, इसलिए आपको इससे अपडेट करना पड़ेगा। भाई सबसे पहली बात, जब आप वो लोकेशन लगाते हो ना, तो वो कोई गांव वाला नहीं दिखाता है, वो हाईवे से ही दिखाता है जो बाहर मोहाली से होकर जाता है। उसके बाद भी वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं, इसलिए आपका बेवकूफ़ बनाने का पूरा ट्राई करते हैं वो। अच्छा ठीक है, चलो गांव वाला दिखा रहा है। फिर आप उनसे पूछोगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई क्या करूं फिर, तो फिर वो आपको बोलेंगे कि भाई इसमें ना लोकेशन में एक और आप स्टॉप ऐड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, कौन सा स्टॉप ऐड करें? कहते हैं जी आप डाल दीजिए दूसरा स्टॉप इसमें, अपना एयरपोर्ट के पास में एक चौक है, ये एयरपोर्ट चौक मोहाली में, ये डाल दीजिए। अच्छा ठीक है, डाल दिया। अब इस भाई ने क्या किया कि मुझे जाना था सेक्टर 34, तो इसने पहले मुझसे सेक्टर 34 के बाद मुझे ऐड करवा रहा है वो चौक। अरे भाई, अगर उस चौक से अगर आपको जाना है तो पहले मैं वो चौक का लोकेशन डालूंगा, उसके बाद मैं 34 जाऊंगा, आपका मैप करेक्ट हो गया। बट अगर आप ऐसा करोगे तो वो जो फेयर है आपका, जो 400-500 जितना भी दिखाता है, वो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि आप पहले जो है एयरपोर्ट चौक जाओगे और वहां से आप अपने लोकेशन पर जाओगे। बट नहीं, ये लोग आपको क्या बोलेंगे, आपका अपना लोकेशन तो रहेगा ही उसमें, जो आपका सेकंड जो आपका पॉइंट है वो आपका एयरपोर्ट चौक रहेगा। दैट मीन्स पहले वो 34 जाएगा और उसके बाद वो चौक आएगा, मतलब एज पर द ओला ऐप। तो उससे क्या हो जाता है कि भाई आपका जो फेयर हो जाता है वो हो जाता है डबल। कैसे डबल हो जाता है? क्योंकि एज पर ओला आप अपने डेस्टिनेशन पर पहले जा रहे हो, जो आपका एक्चुअल डेस्टिनेशन है, उसके बाद आप वापस एयरपोर्ट के पास में जो चौक है वहां पर आ रहे हो, तो आपका डिस्टेंस जो है वो डबल हो जाता है और फेयर भी आपका डबल हो जाता है। और इतना बेवकूफ समझते हैं ये लोग जो बाहर से लोग आते हैं उनको। अरे भाई, चंडीगढ़ में बाहर से, बेंगलोर से, मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज से लोग आते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं, और ये ओला वाले उनको बेवकूफ़ सोचते हैं। अब कुछ लोग तो भाई मजबूरी में चले भी जाते हैं कि भाई चल ठीक है, अब कितना झगड़ेंगे इन लोगों से। बट भाई अपने से तो नहीं होता। पहले भी हाईलाइट कर चुका हूं, आज भी हाईलाइट कर रहा हूं, और आप सभी को भी बोल रहा हूं कि भाई इस वीडियो को वायरल कर दो, सो दैट कि ऊपर जो सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं, जो लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट को मैनेज कर रहे हैं, उनके कानों तक ये खबर पहुंचनी तो चाहिए कि ऐसा स्कैम हो रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि इन लोगों को पता नहीं होगा, इनको अच्छे से पता होगा। अब कितने लोग इसमें मिले हुए हैं दैट आई डोंट नो, बट दिस स्कैम इज हैपनिंग इन चंडीगढ़, और ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट, चंडीगढ़ सिटी को बुरी तरह से बदनाम कर रहा है। मेरे जैसा कोई इंसान ना, जब एक बड़े शहर से चंडीगढ़ में आता है और वापस उस बड़े शहर में जाता है, तो चंडीगढ़ की क्या इमेज लेकर जाएगा? क्या बताऊंगा मैं उस शहर में जाकर चंडीगढ़ वालों को, उस शहर में जाकर उन लोगों को कि चंडीगढ़ में क्या होता है? भाई चंडीगढ़ में ऐसे स्कैम होते हैं। फिर आप बोलते हो स्मार्ट सिटी है, द सिटी ब्यूटीफुल है। ऐसे नहीं होता है मेरे दोस्त।
कल आपके अपने घर से कोई बाहर किसी बड़े शहर में जाएगा और जब वापस अपने घर आएगा चंडीगढ़ और आप उसे एयरपोर्ट लेने नहीं जा पाओगे ना, तो उसके साथ भी यही स्कैम होने वाला है। बचा लो अपने फ्यूचर को, अपने स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ को, अपने सिटी ब्यूटीफुल को। भाई एक टाइम था जब अपना मन होता था बहुत कि भाई चंडीगढ़ में जॉब करेंगे। क्यों? क्योंकि घर से सबसे नज़दीक है, बहुत सुंदर शहर है एक्चुअली, और लगता भी बहुत था। पर जब ये हालतें देखता हूँ ना मैं चंडीगढ़ की, स्पेशली ये एयरपोर्ट के टैक्सी वालों की, इन्होंने जो माहौल ख़राब कर रखा है ना चंडीगढ़ का, मन नहीं होता यार। अब नहीं करता दिल कि मुंबई छोड़कर चंडीगढ़ आएँ और जॉब करें। अब आप बोलोगे यार रह लो फिर अपने मुंबई में ही। भाई मैं तो साल में 2-3 बार आऊँगा चंडीगढ़, रहना आप लोगों ने है यहाँ पर। सुधार लो इन लोगों को, करो कुछ, आवाज़ उठाओ अपनी। ऐसा नहीं होता है। कभी मुंबई में जाकर अपना एक्सपीरियंस देखना, वहाँ पर आपको कभी कोई ओला वाला ड्राइवर ये नहीं कहेगा कि भाई ऐप पर कितना अमाउंट शो हो रहा है, कि भाई कहाँ जाओगे, पेमेंट कैसे करोगे, कि भैया नहीं जाएंगे कैंसिल कर दो। ये सब नहीं होता है वहाँ पर। एक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म है वहाँ पर, और ये मैं कह रहा हूँ आपको। पिछले 10 सालों से ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मुंबई शहर को, कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। और जितने भी बार चंडीगढ़ आया हूँ ना, हमेशा ऐसा हुआ है। मेरे ट्वीट्स जाकर चेक कर लेना, द पहाड़ी मुंबईकर नाम से अपना ट्विटर का चैनल है। वहाँ पर हर साल जब भी मैं चंडीगढ़ आता हूँ ना, हमेशा मैं ओला को पोक करता हूँ कि भाई क्यों है तुम्हारा सिस्टम ऐसा। ओला की तरफ से अगर कोई देख रहा है ना इस वीडियो को, तो भाई विनती है मेरी आप लोगों से, इतना बढ़िया ऐप बना दिए हो, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन और डाल दो यार। ये जो स्कैमर्स आपके चंडीगढ़ में बैठे हैं, इनके लिए छोटा सा रिस्ट्रिक्शन आप नहीं डाल सकते? इट्स वेरी मच पॉसिबल फॉर यू। लीजिए आप एक्शन, क्यों नहीं लेते हो एक्शन? क्यों नहीं बंद कर देते किसी का अकाउंट जो ऐसा स्कैम कर रहा है, आपको रिपोर्ट होता है? चंद रुपयों के मुनाफे के लिए आप आम जनता की बैंड बजा दोगे क्या? या फिर मुझे ये बात किसी बड़े कॉमेडियन से कहलवानी पड़ेगी तभी सुनेंगे आप लोग? बहुत हालत ख़राब है यार इस शहर में, बहुत हालत ख़राब है, बहुत दुख होता है। और ये देखकर, इतनी ब्यूटीफुल सिटी है, बाहर निकलते हैं सब इतना वेल प्लान्ड है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सो रही है? क्यों नहीं वो इस सिस्टम को ठीक करते? बाहर से कोई भी बंदा लैंड होता है ना चंडीगढ़ में, उसका फर्स्ट इंप्रेशन इज बैड अबाउट द सिटी। गून्स आर रनिंग दिस टैक्सी कैब्स, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। एक नहीं 5 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर आपको कन्विंस करने के लिए कि भाई ओला गलत रास्ता बता रहा है, हम सही बता रहे हैं। कि भाई तुम सी हो कि तुम्हें नहीं पता कि पहले डेस्टिनेशन पर जाएंगे, उसके बाद वो चौक घूम कर आएंगे, 400 का 800 1200 कर देंगे और वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दैट्स द स्कैम दैट इज हैपनिंग इन चंडीगढ़। अच्छा, तो अब ये जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये जो ओला के हमारे दिग्गज लोग हैं, ये लोग तो कब इसका सॉल्यूशन देंगे हम नहीं जानते। बट आप और मेरे जैसे आम इंसान के लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपका चंडीगढ़ में आपका कोई अपना रहता है ना, तो उसको बुला लो भाई गाड़ी लेके एयरपोर्ट पर। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अपनी पर्सनल गाड़ी बुला लो और उसमें बैठकर आराम से जहाँ जाना है वहाँ जाओ। बट ऑब्वियसली सभी के चंडीगढ़ में कोई ना कोई रिलेटिव्स या फिर कोई गाड़ी वाला नहीं होगा। तो उस केस में क्या करना है कि चंडीगढ़ की जो सरकारी बसेस है, एसी बसेस चलती है एयरपोर्ट से, हर 20, 25, 30 मिनट पर उसकी फ्रीक्वेंसी है, 100 रुपये उसका चार्ज है। तो वो जो है आपको सिटी के मैक्सिमम सारे सेक्टर्स वो ले जाएगी। अगर नहीं भी ले जाती है तो आप क्या कर सकते हैं कि सेक्टर 17 या फिर सेक्टर 43 आ सकते हैं 100 रुपये देकर, और उसके बाद वहाँ से आप आगे का
कुछ ऑटो वगैरह बुक कर सकते हैं। आई थिंक सिटी के अंदर तो ये ओला का स्कैम भी नहीं चल रहा होगा, आई होप कि नहीं चल रहा होगा। आप लोग ज़्यादा बता पाएंगे जो लोग चंडीगढ़ में रहते हैं। तो उस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार हम पे नहीं कर सकते, 400 का 800 1200 हम दे सकते हैं, हम ऐसा नहीं है नहीं दे सकते हैं, बट भाई नहीं मानता है दिल। जब कभी सीखा ही नहीं इलीगल तरीके से पैसे कमाना, तो फिर इलीगल तरीके से पैसे दे कैसे देंगे किसी को? नहीं दे सकते, नहीं मानता है अपना उसूल। ऐसा सीन है ब्रो। तो बचा लो इस शहर को, अदरवाइज वी आर हेडेड ऑन अ वेरी डेंजरस पाथ। दिस इज नॉट गोइंग टू टेक दिस सिटी समवेयर। ऐसा नहीं होता है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं किसी एनजीओ के लिए काम नहीं करता हूँ, बट मुझे जो सही लगा वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अपना तो चैनल भी ये सब इशू रेज करने के लिए तो नहीं बनाया गया था। अपना तो जो चैनल है वो जस्ट टूर एंड ट्रैवल्स इन सब के लिए है। तो बट दिस इज़ समवेयर पार्ट ऑफ दैट टूर एंड ट्रैवल्स, क्योंकि जब हम घूमने फिरने जाते हैं तो कैब्स तो लगेंगे, और चंडीगढ़ घूमने फिरने आओगे तो फिर ये स्कैमर्स तो आपको मिलेंगे ही। झंडे के नीचे भी आपको बुलाएंगे और आपको चूना भी लगाएंगे, क्योंकि आपको तो अनपढ़ गवार समझते हैं ये, और आप चूना लगवा भी लोगे और प्रूव कर दोगे कि हाँ भाई आप हो अनपढ़ गवार। तो थोड़ा अपनी बुद्धि से काम लेना। 10-15 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाना वहाँ एयरपोर्ट पर, बस आती है, बस से चले जाना। कोई ज़रूरत नहीं है इन टैक्सी वालों के साथ जाने की। जब आप देना बंद कर दोगे, रिश्वत तो लेगा कैसे सामने वाला? जब देने वाला अपने जेब से पैसा नहीं निकालेगा तो ले कैसे लेगा सामने वाला? सोचिए इस बात को, करेक्ट? विचार करना मेरे इस बात पर। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। और एक अपडेट है कि भाई घर जा रहा हूँ, काफ़ी टाइम के बाद घर जा रहा हूँ। घर पर छोटा सा फंक्शन है और उस फंक्शन के बारे में भी आपको आगे बताएंगे। और अपना घर जो है हिमाचल में है और बहुत खूबसूरत जगह पर है, और स्वर्ग के रास्ते थोड़े आसान नहीं होते हैं, थोड़ा सा कठिन होता है वहाँ पर पहुँचना, बट वहाँ पर पहुँचने के बाद जो फीलिंग आती है दैट इज़ इनक्रेडिबल। तो वो जर्नी आपको बाद में शेयर करेंगे, इस वीडियो के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वीडियो में ना मेरा पारा पूरा ऊपर हो गया है। अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए, और आपको कल से दिखाएंगे जर्नी अपने घर की, अपने गांव की, और खूब सारी यादें बनाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।